हम उत्पत्ति पुस्तक का 45वां अध्याय से कुछ वचन पढ़कर पवित्र शास्त्र के ऊपर के मनन को शुरू करते हैं। जेनेसिस 45 13th वर्स 13वां वचन। तुम मेरे सब वैभव का जो मिस्र में है और जो कुछ तुमने देखा है उस सब का मेरे पिता से वर्णन करना और तुरंत मेरे पिता को यहां ले आना। यू मस्ट टेल माई फादर ऑफ ऑल माई ऑनर इन इजिप्ट एंड ऑफ ऑल दैट यू हैव सीन, हरी एंड ब्रिंग माई फादर डाउन हियर। यूसुफ अपने भाइयों को कहता, तूने मेरी महिमा का एक झलक तो देख लिया है, ये जाकर बता दो मेरे पिताजी को ताकि वो उत्तेजित किए जाए कि शीघ्र ही मेरे पास बड़ी खुशी से आने के लिए। Joseph was asking his brothers that they will go and describe the glimpses of glory of Joseph that they had seen, so that Jacob will be more than enthused about quickly coming to Egypt to his son Joseph. हम 45वां वचन में ये बात पढ़ा था, हमारा दुल्हा जो परमेश्वर का पुत्र है, प्रतापी राजा है, उसकी महिमा का वर्णन हमने वहां पाया। और वो राजकुमारी को कहते, हम वो भजन अच्छी तरह जानते, इसके लिए मैंने पढ़वाया नहीं। राजकुमारी को कहते हैं तेरा राजा इतना खूबसूरत है, इतना महान है, इतना प्रतापी है, इतना सामर्थ्य है। The queen should, the bride should know, the princess should know how glorious and majestic the prince is. Hallelujah. राजकुमारी को यह जानना अवश्य है कि राजकुमार कितना खूबसूरत है, कितना प्रतापी है। और कहते वो इतने खूबसूरत है, प्रतापी है, महान है, ताकि तुम तेरे परिवार को भूल सकोगे, तुम्हारे घरानों को भूल सकोगे। हालेलुया। तभी तुम उसके लिए योग्य अति सुंदर दुल्हन बनेगे। Your bridegroom is so glorious and majestic that his glory warrants that you forget your household and your people, and then you will be a matching bride to the bridegroom. Heaven desires that the bride be a very matching one, the most suitable one to the heavenly bridegroom. स्वर्ग की ये चाहत है कि वो प्रतापी राजा जो स्वर्गीय दुल्हा है, उसके योग्य एक दुल्हन तैयार हो जाए। When the bride will forget her household and come closer to the bridegroom, hallelujah, she will reflect his glory and they will form such a glorious pair. जब ये दुल्हन दुल्हा के समीप आता और उसकी महिमा से प्रभावित होता और उसको महिमा को प्रतिबिंबित करने लगता, हालेलुया, तब वो उसके दुल्हा के योग्य दुल्हन बन जाएगी। यह परमेश्वर के हृदय का आग्रह है। She will receive glory from him and she will start reflecting that glory in order to make a perfect match. वो राजकुमार से महिमा को प्राप्त करेगा और वो महिमा को प्रतिबिंबित करेगी, तब वो बहुत सुंदर उसके दुल्हा के योग्य दुल्हन बन जाएगी। उसका 27 में हम ऐसे पढ़ते हैं, तब उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो उसने उससे कही थी कह दी। जब उसने उन गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उनको ले आने के लिए भेजे थे, तब उसका चित्त स्थिर हो गया। But when they told him all the words of Joseph, which he had said to them,
And when he saw the wagons that Joseph had sent to carry him, the spirit of their father Joseph revived. Hallelujah. सारे बात का वर्णन किया, जैसे भजन संगीत करता ने हमें आह्वान दिया था. Just as the psalmist had exhorted us, we will declare his wondrous deeds and proclaim his glory. Hallelujah. ये सारे चीज जब बताया गया तो फिर भी याकूब दो चित्त में था. Yet Jacob was double-minded even after hearing all these stories of his brilliance and his glory of Joseph. But then when he saw the chariots sent by Joseph, his heart got revived. फिर उसने देखा यूसुफ ने उसको ऐसा ही नहीं बुलाया, सारा प्रबंध किया है. हालेलुया. यूसुफ ने उसके लिए ऐसे शोभाए भाई रथ भेज दिया है. आमेन. Then his heart got rejoiced, revived, seeing those beautiful royal chariots. This is what Jesus did. Hallelujah. यीशु ने पवित्र आत्मा को भेज दिया अंत तक हमें ले जाने के लिए, जय के साथ, पूरा जय के साथ पिता परमेश्वर के सम्मुख में पेश कराने के लिए पवित्र आत्मा को भेज दिया है. ये पवित्र आत्मा को देख कर, हमारे महाराजा का महिमा का वर्णन देख कर, सुन कर, और उसने जो पवित्र आत्मा को भेज दिया उसके कारण हम बड़े खुशी से और बड़े उत्साह से उसके संग बने रहेंगे, उसके राह में चलते रहेंगे, ये तीर्थ यात्रा में आगे बढ़ेंगे. आमेन. Not only having seen a glimpse of his glory, but rather having been gifted with the Holy Ghost who will lead us and guide us safely to the desired haven. We will walk forth, we will press forth in this pilgrimage. Hallelujah. Because God has decreed complete victory for us. क्योंकि स्वर्ग ने हालेलुया ये बात का फैसला किया है कि हम पूर्णता में जय पाएंगे. उसके बाद हम पढ़ते हैं, और इस्राएल ने कहा बस मेरा पुत्र यूसुफ अब जीवित है. And Israel said, it is enough. Joseph, my son, is still alive. I will go and see him before I die. Jesus said, I am alive forevermore. यीशु ने कहा मैं सदा जीवित रहता है, इसलिए हम भी जीवित रहेंगे. हालेलुया. यीशु ने कहा because I live you will live also. Hallelujah, hallelujah. Because I have conquered, you will also conquer. यीशु ने कहा मैं जीत पाया हूं इसलिए तुम भी जीत पाओगे. याकूब को ये काफी है, ये सच्चाई उसको इतना हिम्मत दिलाता. Oh, this eternal truth will embolden me, will give me boldness and confidence. Hallelujah. To press forth. आगे बढ़ने के लिए मुझे हिम्मत देता. मेरा उद्धारक जीवित है. जैसा अय्यूब ने कहा I know my Redeemer liveth. Hallelujah. अय्यूब ने कहा मैं जानता हूं मेरा उद्धारक जीवित है. Hallelujah. I will go and behold him. मैं जाऊंगा और मैं कुछ आंखों से उसको देखूंगा. हालेलुया. हम आगे बढ़ता, हम निर्गमन का पुस्तक में चले जाता. निर्गमन का पुस्तक हम 15 अध्याय में से 15 अध्याय का 11 पढ़ता है. Exodus 15 chapter 11. यहोवा देवताओं में तेरा तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता. उद्धार पाए हुए लोग, छुटकारा पाए हुए लोग गीत गाते हैं, नाचते हैं, परमेश्वर को महिमा देते हैं, उसको सराहते हैं. The redeemed of the Lord is singing his praises. Who is like you, O Lord, among the gods? Who is like you, majestic in holiness, awesome in glorious deeds, doing wonders? इस्राएल के लोग मिस्र देश में 430 बरस तक गुलाम थे. उन्होंने देखा वहां की देवी देवताओं के बात सुना है, वो क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते उनको पता है. They were in Egypt as slaves for more than 430 years. They had seen
they have seen and heard about the gods of Egypt, what they can do and what they cannot. They also witnessed the wondrous deeds of the right hand of God. परमेश्वर के दाहिने हाथ के भयंकर काम को भी उन्होंने देखा है, इसलिए कहते तेरा तुल्य कोई नहीं है। हालेलुया, तू महाप्रतापी है, तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। Because of holiness, O Lord, thou art majestic, awesome in glorious deeds, doing wonders. Amen. तू भय योग्य है और आश्चर्य कर्म का करता है, ऐसे वो लोग गीत गाता है। This is our God, may we know him. Blessed are those who know their God. जो अपने परमेश्वर को जानते ऐसे जन धन्य है, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। May we know him more, may we know him more, may we know more of his glory, more of his power. हम उसके सामर्थ्य और उसके महिमा का दर्शन ज्यादा और ज्यादा पाते रहे और स्तुति बलि चढ़ाते रहे, धन्यवाद की बलि चढ़ाते रहे। और 24 में आते हैं, जो इसने उद्धार पाया है वो ये करता है, जिसने छुटकारा पाया है वो ये निरंतर करेंगे। The delivered ones, the redeemed ones will continuously proclaim his glory. Hallelujah. उसके 24 को अध्याय में आते 27 पढ़ते हैं, 17 वचन पढ़ते हैं। Exodus 24, 17th verse. इसराइलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ते थे। Now the appearance of the glory of the Lord was like a devouring fire on top of the mountain in the sight of the people of Israel. चुराए लोग दूर खड़े थे, पर्वत के समीप नहीं आ सकते थे। चुना तो बाद की बात है। They couldn't come near to the mountain of God, leave aside touching it. Yet they beheld his glory from afar. दूर से उसने परमेश्वर की महिमा के एक झलक को देखा। A glimpse of his glory alone they would see from far off. इसराइलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। The appearance of the glory of the Lord was like a devouring fire. So majestic, so glorious is our God. So terrible is he. He is indeed the consuming fire. Amen. जलाकर भस्म करने वाला अग्नि समान है। इतना महिमामय है, इतना प्रतापी है वो, उसका झलक परमेश्वर ने उनको दिखाया। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया। Moses entered the cloud and went upon the mountain. You will ascend such a mountain of God. परमेश्वर के पर्वत पर तुम चढ़ोगे, अभिषिक्त चढ़ोगे। दूर से उसकी महिमा का झलक एक जलाकर भस्म करने वाला अग्नि समान दिखाई देता। लोग डर के मारे पीछे हटता, फिर भी परमेश्वर का अभिषिक्त दास ऊपर चढ़ के हालेलुया जहां अग्नि जल रहा था उसके भीतर तक जाएगा। यीशु के नाम में आमेन आमेन। The anointed of the Lord will ascend such a mountain and through the clouds he will enter into his glory. He will lose himself in the glory of God. वो अपने आप को खोएगा परमेश्वर की महिमा में। Dearly beloved, God is calling us today. The invitation is for us to bask in his glory. उसकी महिमा में अपने आप को खोने के लिए पवित्र आत्मा में आह्वान दे रहा है। We will go up and when we will come down, our faces will reflect his glory. Hallelujah, हम ऊंचा पर्वत पर चढ़ेंगे, परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ेंगे। हालेलुया, उसका महिमामय ज्योति में अपने आप को बिठाएंगे। We will seat ourselves in the glorious luster of his face, radiance of his face. Hallelujah, then our faces will be beaming forth his glory, reflecting his glory. परमेश्वर उसके लिए हमें बुलाया है। हम उधर से आगे बढ़ते हैं। हम 33वें अध्याय में आता है परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ने के लिए, उसके महिमा में अपने आप को खोने के लिए, उसके कारण उसकी महिमा प्रतिबिंबित करके चलने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हम 33वें अध्याय में आते हैं। एक्सोडस 33, 17-18 पढ़ता दोबारा, उसके 17 पढ़ता। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा,
क्योंकि मेरा अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है. And the Lord said to Moses, this very thing that you have spoken I will do for you. For you have found favor in my sight, and I know you by name. I know you intimately, Moses. उसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, हमने पहले मानन किया है. God may be knowing everyone, but He knows some people intimately. Hallelujah. They are so very close to His heart. कुछ लोगों को वो अति निकट से जानता है, सबको वो जानता, लेकिन कुछ लोगों को अति निकट से जानता. अर्थ जानते हो, उसको हृदय से ऐसे 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 लगा कर रखता है. Hallelujah. He is drawing such people to His very heart, and they will remain clinging to Him. चिपक के रहेगा वो लोग. Hallelujah. जैसे कालेब के विषय में हम पढ़ते हैं, यहोवा से चिपक के रहने वाला मनुष्य था. We read about Caleb. He was clinging to the Lord. Amen. यहाँ वैसे लिखा है कि मैं तुझको जानता, मैं तुमको करीब से जानता, इसलिए तेरा जो विनती है वो सुनकर मैं वैसा ही करूंगा. और उसको विनती है, तू मेरे संग चलना चाहिए, हमारे संग चलना चाहिए. Moses had prayed that he will go with him always, every moment. God said I will do. तब मूसा ने मौका का फायदा उठाया, मुझे अपना तेज दिखा दी. Hallelujah. Moses said, please show me your glory. Hadn't the people seen the glory of God from a distance? Hadn't Moses seen the glory of God from the nearest? क्या लोगों ने परमेश्वर की महिमा दूर से नहीं देखा था? क्या मूसा ने परमेश्वर की महिमा निकट से नहीं देखा था, समीप जाकर नहीं देखा था? मूसा कहता, there is more to it. There is much more that I want to behold. जो झलक तूने दिखाया उस अधिक महिमा भाई प्रभु तू है. There is much more in you and of you that I might know, that I must know. Reveal more and more of you, O God. अपने आप को और प्रकाशित करके दे, और प्रकाशित करके दे. ऐसे वो प्रार्थना करता. जो झलक देखा उससे वो तृप्त नहीं होता. Why am I satisfied with a small experience of mine? Why don't I crave after more and more of Him? उससे और ज्यादा उसकी खूबसूरती का दर्शन पाने के लिए, उसका महिमा का दर्शन पाने के लिए, उसका सामर्थ्य का दर्शन पाने के लिए मेरे हृदय तड़पते क्यों नहीं है? Why am I not craving after more of His glory, more of His power, more of His brilliance? Hallelujah. Musa कहता है, this is not enough. I would like to see more and more and more. And God answered that prayer. That is why when He will come down, amen, His face will shine. इसलिए मूसा जब पर्वत से अब उतर कर आएगा, उसका चेहरा चमकेगा. He will reflect His glory. Having received the glory of God, the saints of God will start reflecting His glory. परमेश्वर से महिमा को प्राप्त कर कर परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के संत लोग उसको प्रतिबिंबित करते रहेंगे. हम आगे बढ़ता, हम उसके 40वें अध्याय में आता. 40वें अध्याय का 34-35 पढ़ता, 34 और 35. तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया. Then the cloud covered the tent of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. This is not strange to Moses now. Moses got used to the glory of God and the cloud that will descend to cover that glory so that people do not perish, that people are not consumed. लोग उसके तेज के कारण जलाया न जाए, मिट न जाए, उसके लिए वो मेघ से अपनी महिमा को ओढ़ कर रखता है. और मूसा यह अच्छी तरह जानता है. मूसा का भी स्वभाव हो गया परमेश्वर की महिमा का बार बार दर्शन पाना और मेघ के भीतर में से शकीना ग्लोरी के पास जाना. Moses was fully acquainted now as to how to cut through the dark clouds and go and stand in the presence of the tangible presence of God called Shekinah glory. लेकिन वहां ऐसा लिखा है, और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया
इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका. And Moses was not able to enter the tent of meeting because the cloud settled on it and the glory of the Lord filled the tabernacle. This time it was different. Moses, you had cried and prayed for more of his glory to be revealed. मूसा ने ऐसा प्रार्थना किया था, अधिक महिमा दिखाओ, हालेलुया, और ज्यादा दिखाओ, और ज्यादा दिखाओ. पर्वत के ऊपर महिमा के भीतर रहने वाला मूसा, हालेलुया, परमेश्वर के सम्मुख बैठकर परमेश्वर से ऐसे आमने सामने बात किया था मूसा. वो मूसा कितने भी बार ये मेल मिलाप वाले तंबू के भीतर घुसे थे और शकीना महिमा का दर्शक बने थे, लेकिन एक बार ये समय में अब वो घुस नहीं पाता. मोर ऑफ हिज ग्लोरी. May my heart cry for this increasing glory of God to be revealed to my inner eyes. मेरे भीतर के नयनों में ऐसे ज्योति चमकाए जाए ताकि मैं परमेश्वर की महिमा अधिक और अधिक पाते रहूं. ഈ ദൈവ മഹത്വം പർവ്വത മുകളിൽ കണ്ടതുപോലെ അല്ല. പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ ഈ ദൈവ മഹത്വം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മോശെ മേഘങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്ന് ഈ മഹത്വ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്നു, അവനോട് മുഖാമുഖമായി സംസാരിച്ചു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴോ അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, നിന്റെ മഹത്വം എന്നെ കാണിക്കണം, നിന്റെ തേജസ് എന്നെ കാണിക്കണം. എന്നാൽ കൂടുതൽ അവന്റെ തേജസ് വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ പർവ്വത മുകളിലല്ല, ഹാലലി, അവൻ ആരാധിക്കുന്ന കൂടാരത്തിനുള്ളിൽ ദൈവ തേജസ് ഇത്രമാത്രം ഇറങ്ങി വന്നു. Dearly beloved, such glory will fill your heart and my heart. वो मंदिर में उतर कर आया और मूसा अंदर घुस भी नहीं सकता, इतनी महिमा. यीशु ने कहा तुम मेरे मंदिर हो. जो पर्वत पर दिखाई दिया उसे अधिक महिमा, हालेलुया, तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी. हालेलुया, you cannot contain it. उसको समा भी नहीं सकोगे. इतनी महिमा, इतनी महिमा. This is increasing glory. हालेलुया. हम आगे बढ़ते हैं. उसके बाद हम लेवी व्यवस्था का पुस्तक में चाहता है, लेवी व्यवस्था का 9वां अध्याय से 23-24 पढ़ता है. तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया. तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया. Moses and Aaron went into the tent of meeting, and when they came out, they blessed the people, and the glory of the Lord appeared to the people. अभी मूसा और आरोन मिलाप वाले तंबू में जाता, निकलकर लोगों को आशीर्वाद देता. यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया. लोग बलवा करते, लोग संदेह करता, लोग सवाल उठाते थे मूसा के विरोध में, हारून के विरोध में, लेकिन उन्होंने सीधा परमेश्वर के मंदिर में गया, तंबू में घुसा. तब वो तंबू के सामने, लोगों के नजर के सामने यहोवा का तेज दिखाई दिया. Dearly beloved, even when you are revived, even when there is a hostile crowd blaming you and stoning you, enter into his presence. The glory will be revealed for the world to see. दुनिया के सामने उसकी महिमा प्रकट किया गया. And fire came out from before the Lord and consumed the burnt offering and the pieces of the fat on the altar. When all the people saw it, they shouted and fell on their faces. यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी सहित होमबलि को वेदी पर भस्म कर दिया. Your sacrifice will be accepted, so accepted that heaven will rejoice on it. स्वर्ग इतने प्रसन्न हुआ ऐसे बलि से. गाली दिया तो गाली नहीं दिया, उल्टा, जैसे हमने पिछले दिन पढ़ा था. When he was reviled, he did not revile back. Sorry. उसने कुछ उसको गाली नहीं दिया, but rather they would seek the face of the Lord and offer sacrifices. हमने पढ़ा भजन में से कि जो ऐसे बलि चढ़ाता है वो परमेश्वर को महिमा देता है, and the glory of the Lord will descend. When we offer the right sacrifice in the right manner,
Heaven will rejoice over it, will be pleased with it. And we are ascribing glory to the Lord. Hallelujah. And the glory of the Lord will be revealed for the world to see. Amen. दुनिया के सामने उसकी महिमा प्रकट होगी. Amen. Even when the people are not with you, दुनिया आपके साथ नहीं है तो भी परमेश्वर को मुंह खोजोगे, सही बलि चढ़ाओगे. Amen. उसके महिमा उतर कर आएगा और दुनिया ये देखेगी. हम आगे बढ़ता, हम गिनती का पुस्तक में चले जाता. गिनती का पुस्तक 20वें अध्याय में से हमें एक भी वचन पढ़ना है. 20 से 6वां वचन पढ़ता है. नंबर्स 20 वर्स 6. तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया. And Moses and Aaron went from the presence of the assembly to the entrance of the tent of meeting, fell on their faces, and the glory of the Lord appeared to them. Hallelujah. They were in such a miserable condition. People were revolting. People were complaining of having no water to drink. छुड़ाए हुए लोग उनके विरोध में बलवा करते थे और कहते थे कि हमें पीने के लिए बूंद पानी भी यहां नहीं है. मूसा के विरोध में बातें करता, हारून के विरोध में बातें करता. वे दोनों के तंबू, मेल मिलाप वाले तंबू. That is the place for us to resort to. Amen. Rush to. हम अपना जगह पे जाएंगे, वो हमारा जगह है, वो हमारा आश्रय का केंद्र है. Amen. हालेलुया. हम जाएंगे, हम पिताजी के पास जाएंगे. हालेलुया. वहां परमेश्वर की महिमा प्रकट हो गया. In the midst of the conflict, the glory will be revealed. Hallelujah. And thou shalt be glorified in front of the people. They will fall on their faces. वे लोग अपने मुंह के बल पर गिरा. Hallelujah. You will receive glory from the Lord. Amen. And God will be glorified. They will worship the Lord. Amen. 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 When you will receive glory from the Lord, it will get reflected of your life and in your life. Hallelujah. Hallelujah. And the Lord will receive more glory. He will gain more glory and worship. हम आगे बढ़ता, अब व्यवस्था विवरण का पुस्तक में चले जाता. उसका 5वां अध्याय से 23 और 24 पढ़ता. बुक ऑफ ड्यूटेरोनॉमी 23-24. जब पर्वत आग से धक रहा था और तुमने उस शब्द के अंधियारे के बीच में से आते हुए सुना, तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरानिये मेरे पास आई और तू कहने लगी, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते हुए सुना. आज हमने देख लिया कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तो भी मनुष्य जीवित रहता है. हालेलुया. That was a wonderful revelation to the people. Moses is reminding his people that when they had seen the glory, when you heard the voice out of the midst of the darkness, while the mountain was burning with fire, you came near to me and all the heads of your tribes and your elders, and you said, behold, the Lord our God has shown us his glory and greatness, and we have heard his voice out of the midst of the fire. This day we have seen God speak with man, and man still live. Hallelujah. This is a glorious revelation, because they are always believed that the one who sees the Lord, who nobody can see God, and if one happens to see him, he shall die. लेकिन अब कहते हैं कि मूसा उनको याद दिलाता है, तो उनको परमेश्वर ने उसकी वाणी सुनाया था. उसकी महिमामय अग्नि के बीच में से तूने वाणी सुना. डर गया जरूर था, फिर भी तुम लोगों ने ये सीख लिया कि परमेश्वर की वाणी सुनकर तुम जीवित रहोगे. आमीन. नया नियम आकर यीशु कहता, मेरा वचन जीवन देता. हालेलुया. मेरा वचन जीवित वचन है. My word is a life-giving word. Because of my words, you will live. Hallelujah.
We have received everlasting life through His word. हम उसके वाणी सुनेंगे और महिमामय वाणी सुनेंगे. Hallelujah. We listen to His voice and His word. And we will listen to His glorious word. Hallelujah. महिमामय शब्द सुनेंगे. हम जिएंगे. हम जीवित रहेंगे. यीशु के नाम में आमीन आमीन. हम पहले शमूएल के पुस्तक में आता. पहले शमूएल 14 अध्याय का 21 पढ़ता. Twenty-first verse of fourth chapter. और परमेश्वर के संतूक के चिन्ह लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने ये कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा. इस्राएल में से महिमा उठ गई. And she named the child Ichabod, saying, the glory has departed from Israel, because the ark of God had been captured, and because of her father-in-law and her husband who perished. देखो ये बहुत ट्रैजिक एक स्टेटमेंट है. बहुत दुख भरी एक कहानी है. परमेश्वर के राह से हट कर चलने वाली एली के संतान और उनको सजा देने में पराजित हुआ एली. Here we find the children of Eli drifting away from the ways of God, arousing His wrath. And this poor Eli, who failed to correct his children, they all perished in a day. But much more than that was, the ark of the covenant was captured by the enemy. एली मर गया. एली के संतान मिट गए. इतना ही नहीं, परमेश्वर का बल का संतूक, महिमा का संतूक छीन लिया गया उनके हाथ से. What could be more tragic than we forfeiting the vision of the glory of God and the presence of God amongst us? इससे बेकार चीज क्या हो सकता? इससे शराबी चीज क्या हो सकता कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को नष्ट करते हैं और परमेश्वर की महिमामय संगति से हम दूर चले जाते हैं. हमारे दर्शन को हम नष्ट करते हैं. एक वो विलाप का शब्द है कि महिमा नष्ट होगी. Let it not be uttered in our midst. May we not be forced to experience this ever in our lives, in our congregations, in our families. मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे कलीसिया में ऐसा अनुभव न हो कि हमें चिल्ला कर रो करके ना पड़े. इकबोद हम नहीं कहेंगे. हम मूसा की तरह कहेंगे, show me more of your glory. Amen. मुझे अधिक महिमा दिखा, अधिक महिमा दिखा. वहां से आगे बढ़ता हम बहुशुद्धताओं के पास चल जाएगा. अनेक वचन हम पुस्तक से पढ़ सकते हैं, लेकिन हम सब बाय हार्ट जानते हैं और इतना समय हमारे पास है ही नहीं और इतना सब कहना कठिन भी होगा. तो we will quickly jump into the book of the prophets, and just as we took a journey through the Psalms, we'll take a journey through the book of Isaiah. So हम यशायाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक में आकर उसका चौथा अध्याय से शुरू करता. We read from the 4th chapter first. उसका पहला 3 वचन पढ़ता है. उस समय शास्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेगी, रोटी तो हम अपनी ही खाएंगे, वस्त्र अपने ही पहनेंगे, केवल हम तेरी कहलाए, हमारी नामधराई दूर कर. On that day 7 women will come. 7 women shall take hold of one man in that day, saying, we will eat our own bread and wear our own clothes. Only let us be called by your name. Take away our reproach. ऐसे कहकर आएंगे. उसी समय इस्राएल के बच्चे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी और भूमि की उपज बढ़ाई और शोभा ठहरेगी.
In that day the branch of the Lord shall be beautiful and glorious, and the fruit of the land shall be the pride and the honor of the survivors of Israel. इसके कारण वहां दिखाया है. क्यों लोग आते हैं? उन्होंने महिमा देखी. They had beheld the glory. Amen. The branch has revealed himself. जो इस्राएल के बच्चों के लिए यहोवा की डाली है, हालेलुया, वो अपने आप को प्रकाशित किया. मैं दाखलता हूं, इसे यीशु ने कहा, और दाखलता के कारण उसके जितने भी शाखाएं हैं वो बहुत फलवंत हुए. Because of that one good wine, the true wine, man, all the branches became so laden with fruit for the world to see the glory of the Lord. परमेश्वर की महिमा दुनिया देखा, उसका शोभा देखा, आमेन, उसका बड़ाई को देखा. They found it's so beautiful and glorious. Hallelujah, which became the pride and honor of the survivors of Israel. वो हमारे लिए महिमा का कारण बन गया. हालेलुया, वो हमारे लिए प्रशंसक का कारण बन जाएगा जब यीशु क्रिस्त राज्य करेगा. जब यीशु क्रिस्त की महिमा हमसे प्रकट होगी, सारी दुनिया देखेंगे, वो लोग आएंगे. हालेलुया, जैसे भजन में से हमने पढ़ा, वो लोग आएंगे, परमेश्वर को महिमा देने आएंगे. और जो कोई सियोन में बचा रहे वो यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हैं वे पवित्र कहलाएंगे. And he who is left in Zion and remains in Jerusalem will be called holy. Everyone who has been recorded for life in Jerusalem, जो जीवन का ग्रंथ में नाम लिखा गया लोग हैं, कलीसिया के संतान है. हालेलुया, पवित्र आत्मा से चलाए जाने वाले लोग हैं. हालेलुया, वे पवित्र ठहरेंगे, वे शोभायमान होंगे यीशु के नाम में. आमेन, आमेन. All of his children who walk according to the word of the Lord, who have been gloriously saved. Hallelujah, who remains in the church of God as faithful children of God, they shall be so glorious. Hallelujah, they shall reflect his glory for the world to see and admire. हालेलुया, परमेश्वर से पाते हैं, महिमा पाते हैं, आदर पाते हैं और परमेश्वर को महिमा देते हैं. Hallelujah, we receive glory and pride from him and will give back to him much more glory and honor. Amen and amen. हम आगे बढ़ता है. वहां से जाकर 6वें अध्याय में से कुछ वचन पढ़ते. 6वें अध्याय के 3 और 4 पढ़ता. वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं के यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है. And one called to another and said, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, is the Lord God of hosts. The whole earth is full of his glory. Hallelujah. उजिया राजा मर गया और परमेश्वर का दास ऐसे ऊंचाई का दर्शन पाया. King Uzziah had long been dead, and the man of God will behold this heavenly vision, this open heaven. और उसने देखा, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, ऐसे चिल्लाते हुए जीविया, स्वर्ग में सारे जीविया ऐसे चिल्लाते हैं. Hallelujah. All those holy heavenly beings were shouting at the top of their voices, Holy, holy, holy. The whole earth is full of his glory. Hallelujah. The reign of Uzziah is nothing. The glory of Uzziah is nothing before this King of Kings and the Lord of Lords. ये महाराजा के सामने, ये प्रतापी राजा के सामने उजिया राजा की महिमा कुछ भी नहीं है. हालेलुया, उसका प्रभाव कुछ भी, उसके जो सामर्थ्य है वो कुछ भी नहीं है. उसने देखा इसकी महिमा से सारी पृथ्वी भरपूर हो गया है. May we behold the glory of the Lord. May we gain a glimpse of his exalted glory. अति ऊंचाई के जो महिमा है उसके दर्शन हमें दिए जाए. Hallelujah. We will change. हम पूरा भाग नहीं पड़ता. परमेश्वर के दास बदल गया. परमेश्वर के दास कहता, मुझे भेज, मैं जाऊंगा, तेरी ओर से मैं जाऊंगा. उसके पहले वो पश्चाताप करता और उसका शुद्धिकरण होता. Hallelujah. He will repent and he will be cleansed and sanctified and he will offer himself to go for him. Hallelujah. For the Lord. परमेश्वर के लिए जाने के लिए वो तैयार हो जाता. This is what will happen to us. Hallelujah. When we behold his glory.
Hallelujah, will be sanctified and glorified and sent on his mission. Hallelujah, हम शुद्ध किया जाएगा, हमारा पवित्रीकरण होगा. Hallelujah, महिमा का मुकुट इधर आकर प्रभु हमें भेज देगा उसके राजदूत के रूप में. माफ करो, सॉरी. प्रभु ये चाहता है, हालेलुया, इसलिए घमंड करने के लिए नहीं, अपनी खुद की प्रशंसा करने के लिए नहीं है, परमेश्वर की महिमा का दर्शन पाकर, वही महिमा का मुकुट पहनकर इस जगत में जयवंत जीवन बिताने के लिए, मजबूत गवाह बनकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें बुला रहा है. हम आगे बढ़ता, हम उसके 12वें अध्याय में नजर डालता. 12th chapter 5-6. यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं, उसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो. ये सियोन में बसने वाली तुझे जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इस्राएल का पवित्र तुझ में महान है. Sing praises to the Lord, for he has done gloriously. Let this be made known in all the earth, let the world know this. Only when Zion will reflect his glory, the world will behold his glory. जब सियोन उसकी महिमा को प्रतिबिंबित करती है, तब दुनिया उसको देखेगी. हे सियोन में बसने वाली, तुझे जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा. You break forth into singing, O ye daughters of Zion. Shout and sing for joy, O inhabitant of Zion, for great in your midst is the Holy One of Israel. Hallelujah. He has pleased to reveal himself in and through you, to exhibit his glory and power in and through you. Amen. तेरा राजा प्रसन्न हुआ, इस्राएल का पवित्र प्रसन्न हुआ, उसकी महिमा और उसका प्रताप तेरे जीवन में और तेरे द्वारा दुनिया के सामने प्रकट करने के लिए. हालेलुया, उसका निर्णय है, वो अति प्रसन्न है ये बात से. Hallelujah. The church will reveal his glory and power to the millions around her. Hallelujah. कलीसिया ये चीज को प्रकाशित करेंगे आने वाले दिनों में. Hallelujah. कलीसिया शोभायमान होकर परमेश्वर की महिमा पहले से ज्यादा, जैसा मूसा को दिखाया गया. Hallelujah. जैसा मूसा को मुंह से लोगों ने देखा, Hallelujah. कलीसिया दिखाएगी, दुनिया देखेगी. यीशु के नाम में आमीन आमीन. हम आगे बढ़ता, उसका 28वां अध्याय में आता. मैंने बताया था कि ये तीर्थ यात्रा है यशाया भविष्यद्वक्ता का पुस्तक से. आजा 28वां अध्याय का 5 से पढ़ता है. चैप्टर 28 वर्स 5. उस समय सेनाओं के यहोवा स्वयं अपनी प्रजा के बच्चों के लिए सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा. In that day the Lord of hosts will be a crown of glory and a diadem of beauty to the remnant of his people. अभी हमें पता चला ये शोभायमय मुकुट क्या है. ये सोने का मुकुट नहीं है, हीरो से बनाया हुआ मुकुट नहीं है. Our crown of glory is Jesus himself. He is the head. Amen. नया नियम में पढ़ते हैं, He is the head of the church. Amen. उसके द्वारा भी तुम्हारे भेष ने कलीसिया को सब कुछ दिया है. Because of him and through him, everything has been gifted by the Father to the church. कलीसिया को सब कुछ पूर्णता में दिया गया है. पूर्ण विजय, हमें पूरा अनुग्रह. Amen. 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 Complete victory and blessing in its fullness. Amen. He will be a crown of glory, a diadem of beauty to the remnant of his people. Amen. सेनाओं के यहोवा स्वयं अपनी प्रजा के बच्चे हुए लोगों के लिए सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा. अभी हमें याद आता क्यों हमको यह आह्वान मिला, ये सर को ऊंचा करो. Hallelujah. This head deserves to be lifted up and high. Hallelujah. ये सर को ऊंचा इसलिए करता है, हमारा सर यीशु ख्रिस्त है. वो महिमामय और प्रतापी राजा है. He is the King of glory and power.
Hallelujah. He himself is the crown of glory. We possess him. That's all what we need. Hallelujah. हमने उसको पाया है, उससे बढ़कर हम कुछ नहीं चाहता. Hallelujah. सबसे महान संपत्ति वह है. He is our greatest treasure. Amen और amen. हम आगे बढ़ता. उसके बाद हमें 44 में जाना है. We move on to 42, the well-known chapter. वो जनप्रिय अध्याय 44 में हम जाता, सब कुछ नहीं पढ़ते. वहां से हम 8वां वचन पहले पढ़ते हैं. Chapter 42, verse 8. मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा में दूसरे को न दूंगा. जो स्तुति मेरे योग्य है, वो खुदी हुई मूर्तों को नहीं दूंगा. I am the Lord, that is my name. My glory I give to no other. Hallelujah. मैं परमेश्वर यहोवा हूं, मैं मेरी महिमा दूसरे किसी को भी नहीं दूंगा. He will jealously guard his glory. Nothing comes closer to his heart than his glory. उसकी महिमा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो परमेश्वर है. वह किसी को नहीं दूंगा, कोई मूर्ति को नहीं दूंगा, कोई मनुष्य को नहीं दूंगा. फिर हमें कैसा? When he refuses to part with his glory, how can we be glorified? Amen. That is beyond our understanding. ये हमारी समझ की बाहर है. वो स्वयं महिमामय परमेश्वर स्वयं पवित्र आत्मा के रूप में, आमेन, ये मंदिर में वास कर कर उसकी महिमा मेरे द्वारा प्रकट करता है. तब मैं महिमामय दिखाई देता. He would not part with his glory, yet he has pleased to come down, to stoop down and abide in this earthen vessel, the temple of God, in the form of the Holy Spirit, so that his glory may be revealed and get reflected out of my life. Hallelujah. Hallelujah. This is heaven's decision, far beyond my comprehension. ये मेरे समझ की बहुत बाहर है. ഞാൻ എന്റെ മഹത്വം ഒരുത്തന് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്നരുളി ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് എങ്ങനെ നമുക്ക് അവന്റെ മഹത്വം നൽകും? അവൻ മഹത്വം അണിയിക്കുവാൻ യോഗ്യനല്ല ഞാൻ. എന്നാൽ അവനൊരു തീരുമാനമുണ്ട്. അവൻ ഇറങ്ങി വരും ഈ മൺപാത്രത്തിൽ വസിപ്പാൻ. ഇതിനെ അവൻ അവന്റെ മന്ദിരമായി സ്വീകരിക്കും. ഹാലലുയ്യ. അവൻ അതിൽ വസിച്ച് അവന്റെ മഹത്വം എന്നിൽ കൂടെ, ഹാലലുയ്യ, ഈ മൺപാത്രത്തെ തകർത്തിട്ട്, ഹാലലുയ്യ, എന്റെ ജനത്തിന്റെ ഇച്ഛകളെ ആശകളെ തകർത്തിട്ട്, hallelujah, having put to death the carnal desires of this body, oh, the abiding one, the Holy Ghost, will reveal his glory. I will reflect his glory. Hallelujah. അപ്പോൾ അവന്റെ മഹത്വനിൽ കൂടെ വെളിപ്പെടും, ദൈവ തേജസ് വെളിപ്പെടും. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, അവൻ നിങ്ങളുടെ തലയാകുന്നു, അവൻ സഭയുടെ തലയാകുന്നു, സഭ പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ, ആമേൻ. वहां से और एक वचन पढ़ता, हम 58 में चले जाता. 58th chapter, यशाया 58, यशाया भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 58 अध्याय से हमें 8वां वचन पढ़ना है. तब मेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा. Then shall your light break forth like the dawn, and your healing shall spring up speedily. Your righteousness shall go before you. The glory of the Lord shall be your rear guard. Amen. तब तेरे प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा. We shall be healed. We will be healed, not just physically, but spiritually rather. हम चंगाई पाएंगे, हम चंगा किए जाएंगे. सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, उससे बढ़कर आत्मिक रूप से. हमें हर तरह की मलिनता, ये मैलापन दूर किया जाएगा. All uncleanness, all defilement will be removed. Hallelujah. And we shall shine forth His glory.
तेरा धर्म और तेरे आगे आगे चलेगा. Your righteousness shall go before you. Amen. The word will guide you through the right path, through the righteous path, through the way everlasting. अनंत जीवन का मार्ग में से वचन हमें चलाएगा, वो हमें ज्योति देगा, हमारे दीपक बन के रखेगा. आमेन. धार्मिकता हमारे आगे चलेगा. यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा. The glory of the Lord shall be your rear guard. अनेक महीने के पहले प्रभु ने हमें ये बात याद दिलाया था. There is a rear guard for us. Amen. इसलिए हम नया नियम में आकर पढ़ते तो हर तरह की हथियार पहनना है, लेकिन पीछे नहीं दिखाई दिया. The glory of the Lord shall guard us from behind. The enemy, his weapon can never pierce through. परमेश्वर की महिमा को छेद कर कोई दुश्मन का हथियार तीर हमारे पास नहीं पहुंचेगा. हालेलुया. അവന്റെ മഹത്വം നമുക്ക് പിൻപടയായിരിക്കും. അമേൻ, അമേൻ. ദുഷ്ടന്റെ ഒരു തീയമ്പുകളും എന്നെ സ്പർശിക്കാതെ വണ്ണം അവന്റെ മഹത്വം എനിക്ക് പിൻപടയായിരിക്കും. Whenever the enemy approaches me, he will stand in between. We have seen that in the book of Exodus. निर्गमन के पुस्तक में हमने देखा दुश्मन हमारे पीछे करता और हमारे समीप आता, तो हमारे और दुश्मन के बीच में परमेश्वर यहोवा की महिमा उतर कर आता है. Hallelujah. This is the glory that we will receive, and this is the glory with which we will glorify Him. ये महिमा हम प्राप्त करेंगे और ये महिमा से हम उसको अधिक महिमा देंगे यीशु के नाम में. हम और एक वचन पढ़ते हैं फ्रॉम द चैप्टर 63. 63वां अध्याय से एक वचन पढ़कर हम एशिया भविष्यद्वक्ता का पुस्तक से विदा लेंगे. क्योंकि उसने कहा, निस्संदेह ये मेरे प्रजा के लोग हैं, ऐसे लड़के हैं जो धोखा न देंगे, और वो उसको उद्धार करता हो गया. For he said, surely they are my people, children who will not deal falsely with me. He became their savior. It was a unilateral decision of his. उसका निर्णय है, अपनी मर्जी से ये निर्णय लिया. मुझको चुनकर कहा, ये धोखा नहीं देगी, ये मुझसे मेरे साथ झूठा व्यवहार नहीं करेगी. That is the confidence he has in me and you. That he says, these are my children. They will walk in my ways. They will not deceive me. They will not be false to me. They will not lie to me. I gladly would become their savior. मैं मेरी खुशी से उसको धारक बनूंगा, मेरी महिमा से मैं उसको धारण कराऊंगा, और वो मेरी महिमा प्रकट करेगा. It is his decision, dearly beloved, to choose us. Such confidence he has in you and me. May I never disappoint him, may I never frustrate him. मैं उसको नाराज नहीं करना चाहता, मैं उसको शोकित नहीं करना चाहता, क्योंकि उसने इतना भरोसा रखा है मेरे ऊपर. Such confidence he has. He has trusted us to be his faithful children, the carriers of his glory, the reflectors of his glory. उसकी महिमा धारण करके उसकी महिमा को प्रकाशित करने के लिए जगत के सामने प्रभु ने हमें चुन लिया है, हमारे ऊपर भरोसा रखा है. हम आगे बढ़ते हैं. We move on to the book of Ezekiel. एसेकियल भविष्यद्वक्ता का पुस्तक में हम चले जाता और उसका 8वां अध्याय में से कुछ वचन पढ़ता. पहले यह एजेकियल 8वां अध्याय उसका 2 से 4 तक पढ़ता. Then I looked, and behold, a form that had the appearance of a man. Below what appeared to be his waist was fire. तो मैंने देखा कि आग का सा एक पुरुष रूप दिखाई देता. उसकी कमर के नीचे की ओर आग है, उसकी कमर से ऊपर की ओर जलकर हुए पीतल की झलक सी कुछ है. Below that appeared to be his waist was fire, and above his waist was something like the appearance of brightness, like gleaming metal.
We know this man. He's our man in heaven. हम ये पुरुष को जानता, वो हमारा आदमी है, हमारा पुरुष है, स्वर्ग में हमारी ओर से है, हमारे लिए है. Hallelujah. So full of glory and majesty. इतना महिमामय और इतना प्रतापी है वो. Hallelujah. Hallelujah. उसको वर्णन में करना चाहता, लेकिन मैं समय नहीं गंवाना चाहता. उसमें जाने एक चीज हम समझते हैं, लेकिन अब उसके लिए समय नहीं है. जलकाई वो पित्तल की बात हम जानते हैं. हमारे लिए परमेश्वर का अग्नि में परखा हुआ पुरुष है. हालेलुया. And above his waist was something like the appearance of brightness, like gleaming metal, and below was fire. Man, ये सारी चीज हम देखते हैं. परमेश्वर के क्रोध के अग्नि में ताया गया पुरुष, the one who was tried by the fire of the wrath of God and emerged victorious and glorious, far more glorious. Hallelujah. ऐसा पुरुष को मैंने देखा. ऐसे वो कहता. उसके बाद कहते उसने हाथ सा कुछ बढ़ाकर मेरे सिर के बाल पकड़े और आत्मा से मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में यरूशलेम के मंदिर के भीतर आंगन के और उस फाटक के पास पहुंचा दिया, जिसका मुंह उत्तर की ओर से है और जिसमें उस जलन उपजाने वाली प्रतिमा का स्थान था, जिसके कारण द्वेष उपजता था. He put out the form of a hand and took me by the lock of my head, and the Spirit lifted me up between earth and heaven and brought me in visions of God to Jerusalem, to the entrance of the gateway of the inner court that faces the north, where was the seat of the image of jealousy, which provokes to jealousy. परमेश्वर के लोग जो चुराए हुए लोग थे, ऐसे मूर्ति को बनाया, परमेश्वर के मंदिर के प्रधान स्थान पे ऐसी प्रतिष्ठा किया था. परमेश्वर को क्रोधित करने वाली बात था, लेकिन परमेश्वर के दास उसका मुंह का खोजी था. परमेश्वर के दास को उसने ऐसे ही उठाया, उसके देह हाथ से उठाया, उसको लेकर आया, ये ऋणी स्थान पे लेकर आया और वहां खड़ा किया. हालेलुया. और कहता तेरे लिए, हालेलुया, तेरे लिए मेरे महिमा मैं दोबारा प्रकट करेगा. Dearly beloved, however defiled the world may be, however full of such evil powers of darkness and such kind of pagan worship all around us, the glory of the Lord will be revealed for the saint when I am so desirous and thirsty. Hallelujah. जब मेरे हृदय में ऐसा प्यास है, जब मेरे हृदय में ऐसा भूख है, जब मेरे हृदय में ऐसा आग्रह है परमेश्वर की महिमा का दर्शक बनने के लिए, दुनियादारी कुछ भी मेरे सामने, मेरे पीछे और आगे क्यों ना हो, और मेरे सामने ऐसे गलत चीज क्यों ना होते हो, चारों ओर ऐसे गंदगी क्यों ना हो, मेरे लिए परमेश्वर की महिमा प्रकट किया जाएगा और मैं परमेश्वर की संगति में, उपस्थिति में अपने आप को पाऊंगा. I will behold once again in his glorious presence and his glory will be revealed for me. फिर वहां इस्राएल के परमेश्वर का तेज वैसा ही था जैसा मैंने मैदान में देखा था. And behold, the glory of the God of Israel was there, like the vision that I saw in the valley. Hallelujah. इसलिए दाऊद प्रार्थना करता, और रेगिस्तान में प्रार्थना करता, गुफा में प्रार्थना करता, जैसे मैंने तेरी महिमा को तेरा मंदिर में देखता वैसे यहाँ मुझे दिखाई दे. Hallelujah. Just I had beheld your glory in the house of the Lord, along with the saints worshiping with me. Even now, when the whole thing is defiled and the people are standing against, even now I insist on beholding your glory. Hallelujah. सारे विरोध करने वाले लोग हैं, परमेश्वर को क्रोधित करने वाले लोग हैं, गंदगी है, उसके बीच में परमेश्वर का दास हालेलुया आग्रह से परमेश्वर की ओर देखता और दाहिने हाथ बढ़ाया जाता, उसको उठाता, हालेलुया परमेश्वर को उपस्थिति में ले आता और उसकी महिमा को प्रकट करता. പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, ചുറ്റുപാടുകളിൽ എത്രയെല്ലാം അനർത്ഥങ്ങളും അതിക്രമങ്ങളും ഉണ്ടായാലും, എത്രയെല്ലാം മലിനത ഉണ്ടായാലും, എത്രമാത്രം ദൈവത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതും വിഷമിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ ചുറ്റുപാടുകളിൽ സംഭവിച്ചാലും, ഒരു ദൈവ പൈതൽ അവന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി കൊതിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വലങ്കരം നീട്ടപ്പെടും. അവനവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അവനവനെ പൊക്കിയെടുത്തു കൊണ്ടുവരും, അവന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കും, അവന്റെ തേജസ്സിനെ കാണിക്കും. എപ്രകാരം ദൈവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധിയോടുകൂടെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവജനത്തിന്റെ മധ്യേ അവൻ ദൈവ മഹത്വം കണ്ടിരുന്നു, അതുപോലെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി അവന് വേണ്ടി ദൈവ മഹത്വം ഇറങ്ങി വരും. जैसे संतों के समय आराधना करते वक्त या अति ऊंचाई के दर्शन में उसने महिमा को पाया था, जैसे पहले स्वर्गीय दर्शन में पाया था, वैसी महिमा ऐसी गंदगी में
ऐसी अवस्था में, ऐसी अंधकार की अवस्था में प्रकट किया जाएगा। यीशु के नाम में आमीन आमीन। वहां से बढ़ते हैं, हम उसका 43rd चैप्टर में आता है, एजेकियल 43 उसका पहला 5 वचन बहुत लंबा है, बुरा नहीं पढ़ेंगे। मुझको उस फाटक के पास ले गया जो पूर्व मुखी थी। इस्राएल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आए। उसकी वाणी बहुत से जल की गरागराहट की सी और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। God was showing him his glory, another glimpse of his glory, a greater level of his glory, which will fill the whole world, whole earth. पूरे पृथ्वी को प्रकाशित करने वाले उसकी महिमा का दर्शन उसको दिया। यह दर्शन उस दर्शन के तुल्य था जो मैंने उसे नगर का नाश करने के आते समय देखा था, और उस दर्शन के समान जो मैंने कबार नदी के तट पर देखा था, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। Hallelujah. This vision I saw was just like the vision I had seen when he came to destroy the city, and just like the vision that I had seen by the Kebar canal, and I fell on my face. His glory, the vision of his glory will bring us down to our faces. Amen, down to the ground. Hallelujah. जो परमेश्वर को महिमा देखता है, महिमा का दर्शन देखता है, वो दंडवत कर आराधना करेगा। हालेलुया। यही हुआ ये परमेश्वर के भक्त के साथ, वही हमारे साथ हो जाएंगे। The more of his glory, the more we will worship. हालेलुया। The humbler we will become. और अति नम्र हो जाएंगे, चरणों में गिरकर दंडवत और आराधना करेंगे। तब यहोवा का तेज उस फाटक से होकर जो पूर्वमुखी था भवन में आ गया। Then the glory will fill the entire temple. Dearly beloved, when I offer the right worship, hallelujah, when I surrender myself, the glory will fill the house again. Hallelujah, this is challenging. Hallelujah, हमें परमेश्वर का वचन आह्वान दे रहा, परमेश्वर के जन, परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर के संत अपने आप को झुकाएगा, सही रीति से आराधना करेगा, दंडवत करेगा तो परमेश्वर की महिमा दोबारा मंदिर को भर देगा। प्रिय देव പൈതലേ, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അവന്റെ മഹത്വ സന്നിധിയിൽ വീഴ്ത്തുമ്പോൾ, അവനെ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മഹത്വം ആലയത്തിലേക്ക് തിരികെ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണും। ഇക്കാബോധ് ഇക്കാബോധ് എന്ന് ഞാൻ വിലപിക്കുകയില്ല, മഹത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെന്ന് ഞാൻ വിലപിക്കുകയില്ല। मैं अभी विलाप का गीत नहीं गाऊंगा कि महत्व नष्ट हो गया, महिमा नष्ट हो गया है। I will not have to lament and wail saying the glory has departed, the glory will return. Hallelujah, hallelujah. And behold, the glory of the Lord filled the temple. और यहोवा का तेज भवन में भर गया। ऐसे वहां से पढ़ते हैं। हम जुना नियम से बाहर निकलने के पहले एक वचन हम पढ़ते हैं, ढूंढना पड़ेगा। हबक्कुक का पुस्तक है, उसका दूसरा अध्याय का 14वां वचन। द बुक ऑफ हबक्कुक चैप्टर 2 वर्स 14। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। For the earth will be filled with the knowledge of the glory of God as the waters cover the sea. हम धीरे धीरे वो वचन पढ़े तो हमें बहुत कुछ समझ में आएगा, लेकिन हम जानते हैं, देखो कि जैसा समुद्र जल से भर जाता वैसा, as the waters cover the ocean, the ocean has never been in want of water. समुद्र में जल की कमी कभी नहीं है, हमेशा भरा हुआ है। Hallelujah. The ocean will never be found. Ocean will be no more after some time. As long as the oceans last, they will not be wanting water anymore. उसको जल की जरूरी नहीं है, पूरा भरा हुआ है। वैसा पृथ्वी यहोवा की महिमा से नहीं, यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी। Not with the glory of God, but the knowledge of the glory of God. Hallelujah. With the knowledge of the glory of God. परमेश्वर की महिमा का जानकारी उनको मिलेंगे। സമുദ്രം വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭൂമി മുഴുവൻ യഹോവയുടെ മഹത്വത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. The world will know such glory exists.
दुनिया को पता चलेगा परमेश्वर की महिमा क्या है। सारे दुनिया को पता चलेगा, सारे दुनिया के सामने ये प्रकट किया जाएगा ये प्रतापी राजा कितने महत्वपूर्ण है और कितने महिमामय है। The whole world will witness and acclaim and confess how glorious and majestic is this king. That is his purpose concerning us. हमारे विषय में उसका उद्देश्य और निर्णय यह है। उसके लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हमें तैयार करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। हम वो जुना पुराना गाना याद करता है कि ओ इट शैल बी ग्लोरी फॉर मी, ग्लोरी फॉर मी, ग्लोरी फॉर मी, व्हेन बाय हिज ग्रेस आई विल लुक ऑन हिज फेस। ओ इट विल बी ग्लोरी, ग्लोरी फॉर मी। महिमा होगी मेरे लिए, महिमा होगी, हाँ सही महिमा होगी। जब मैं देखूंगा उसके चेहरे को, परमेश्वर की कृपा से ही वो मेरे लिए भी महिमा का कारण बनेगा। I will bask in his glory and he will be far more exalted and glorified. हालेलुया। उसकी महिमा से, उसकी महिमा में मैं अपने आप को खो जाऊंगा और उसको अधिक और अधिक महिमा मिलते रहेगा। यीशु के नाम में आमेन और आमेन। गॉड ब्लेस।